पंजाबा इम्तियाज लूना के बेटों को हिरासा और अगवा करने का इल्जाम। फैसलाबाद में वकला के एहतजाज में शिद्दत आ गई। मुतालबात पूरे न होने पर वकला बार रूम से निकलकर सड़कों पर आ गए। सेशन कोर्ट के बाहर मदीना पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। वकला ने वीगो डाले खड़े करके सड़क ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंसी रही। वकला ने पुलिस के सेशन कोर्ट में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। मेंबर पंजाब बार काउंसिल इम्तियाज लूना का कहना था कि आरपीओ ने अभी तक हमारे मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं किया। पुलिस अफसरान को मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त दे दिया। कल फिर हड़ताल का ऐलान भी कर दिया। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में मरीज बेतहाशा, वसाइल कम। अलाइड अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए 6 माह की लंबी तारीखें। कमिश्नर फैसलाबाद ने मरीजों को रिलीफ के लिए रश का तोड़ निकाल लिया। मरीजों की मुंतकली पर ऑपरेशन का बोझ बांटने का फैसला। अलाइड अस्पताल 1 और 2 में अरसा दराज से ऑपरेशन के मुंतजिर मरीज दीगर अस्पतालों में मुंतकिल करने का प्लान, जबकि छोटे अमराज के मरीजों को टीचिंग जनरल और नुसरत फतेह अली खान अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। तमाम अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स मरीजों की मुंतकली पर मंतक। एमएस जनरल अस्पताल समनाबाद डॉक्टर मोहम्मद शहबाज का कहना है कि टीचिंग जनरल और नुसरत फतेह अली खान अस्पताल 250-250 बेड पर मुश्तमिल हैं। अलाइड 1 और 2 के मरीज हमारे अस्पतालों से मुस्तफीद हो सकते हैं। फैसलाबाद में अलग मेट्रो ट्रैक बनेगा। मुतबादल रास्ते भी संवरेंगे। मेट्रो प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान मुतबादल रूट्स बेहतर बनाने के लिए महकमा हाईवेज के अमली इक़दामात। कमिश्नर इमरान हामिद शेख के दौरे के 2 रोज बाद असरात सामने आने लगे। जड़ावाला रोड पर मेट्रो ट्रैक के दोनों इतराफ पैचवर्क शुरू। जीसी वोमेन यूनिवर्सिटी से सोसा रोड की मरम्मत और बहाली का काम जारी। फैसलाबाद में तरक्याती मंसूबों में बगैर कंसल्टेंट अदायगियों का इंकशाफ। अधूरी और नाकिस स्कीमों का रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा। महकमे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने जांच का दायरा वसी कर दिया। M&E को टेस्टिंग का टास्क। तमाम स्कीमों की थर्ड ऑडिट पार्टी एवेल्युएशन की हिदायत। फैसलाबाद में जराइम और मुकदमात का अंदराज। इकबाल टाउन ने सबको पीछे छोड़ दिया। जिला भर में 8,689 मुकदमा दर्ज करके सरे फहरिस्त। मदीना टाउन का 8,507 के साथ दूसरा और लालपुर टाउन का 5,421 मुकदमात के साथ तीसरा नंबर। 45 थानों में से थाना सदर में सबसे ज्यादा 1,879 मुकदमात दर्ज। मिल्लत टाउन में 1,490 और खुड़ियावाला में 1,412 मुकदमात का अंदराज। सिटी 41 ने सर्कल्स और थानों की तफसीलात हासिल कर ली। कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स की पज़ीराई। डॉक्टर इमरान हामिद शेख की ज़ेर सदारत तकरीब का एहतमाम। पोजीशन होल्डर्स वालिदैन, डायरेक्टर मसूद टेक्सटाइल नासिर अली ज़िया और चेयरमैन तालीमी बोर्ड राना बिन्यामीन और दीगर की शिरकत। कमिश्नर ऑफिस ने पोजीशन होल्डर्स के लिए नया चैलेंज रख दिया। होनहार तलबा के लिए कौन बनेगा एक दिन का कमिश्नर के मुनफरिद मुकाबले का ऐलान। 9 नवंबर को यौम इकबाल पर एक दिन के कमिश्नर का ऐलान होगा। आज हमने अनाउंस किया है कौन बनेगा एक दिन का कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन। ये उन बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल एक्टिविटी है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। के अंदर इंटरव्यू होगा। ये वही पूरा प्रोसेस है जो कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के कंपेटिटिव एग्जामिनेशन या PMS के कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर होता है। सो उस प्रोसेस से गुजारेंगे। जाहिर है इसमें टाइम लगता है। अभी हम अगस्त के महीने के अंदर हैं। नवंबर तक ये कॉम्पिटिशन चलता रहेगा। इसके लिए एक पूरा बोर्ड बनेगा जो ये इस पूरी कॉम्पिटिशन को जो है वो ओवरसी कर रहा होगा। 9 नवंबर को इंशाल्लाह ताला एक बड़ी तकरीब में जिसमें जो है हम कोशिश करेंगे कि हम एजुकेशन मिनिस्टर को इनवाइट करें, एजुकेशन सेक्रेटरी को इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब इस तरह एक बड़ी गैदरिंग करेंगे सिविल सोसाइटी के लोग और वो सारे लोग मिलके फिर वहां पर इंशाल्लाह ताला एक दिन का कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन 9 नवंबर को इकबाल के शाहीन का अनाउंसमेंट जो है वो किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट का नया निज़ाम। यूसी सेक्रेटरी ऑफिस से क्लर्क बन गया। एक काम के लिए कई मंजूरियों की शर्त। नए सॉफ्टवेयर ने मामलात उलझा दिए। 1 साल से पुराने या नाम तब्दील केसेस में अदालती डिग्री लाजमी करार दे दी जाने लगी, जबकि ATLG और डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी भी लाजमी करार। यूसी सेक्रेटरी का काम अमलन खत्म कर दिया गया।
फैसला आबाद में सुथरा पंजाब एजेंसी का सफाई ऑपरेशन, एक हफ्ते के दौरान कूड़े के 583 प्लॉट क्लियर कर दिए। सिटी और सदर के इलाकों से 12,826 टन कचरा डब साइट तक मुंतकिल। खुले प्लॉट्स की सफाई का 80% तक काम मुकम्मल। 152 प्लॉट से कचरा उठाने और सफाई का काम तेजी से जारी। फैसलाबाद के शहरी और देहाती इलाकों में सफाई के नाकस इंतजाम, सीवरेज मसाइल, शहरी की शिकायत पर रीजनल सूबाई मौसम पंजाब ऑफिस का नोटिस, सीईओ फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और एमडी वासा को पेशगी की हदायत, मुतलका इलाकों की रिपोर्ट्स भी तलब। झंग में महकमे तो बन गए, अफसरान के लिए दफ्तर न बन सके। सरकारी मशीनरी उधार की इमारतों में चलने लगी। एसी झंग को भी दफ्तर ना मिल सका। अर्बन यूनिट और पीएसआरपी के दफातर जिला काउंसिल में कायम। हार्टिकल्चर एजेंसी वासा और सुथरा पंजाब के अफसर भी जिला काउंसिल में बैठने पर मजबूर। टोबा टैक्सिंग के बाद जंग में नाकस मटीरियल का मुबैना इस्तेमाल, आरएचसी हल हवेली शेख राजू में तामीराती काम का पोल खुल गया। रिवैम्प के चंद माह बाद ही आरएचसी की छत उखड़ गई। ऑपरेशन थिएटर की छत से सरिया बाहर निकल आया। डॉक्टर्स रूम की सीलिंग भी गिरने लगी। मेडिकल स्टाफ पर मौत के साए मंडलाने लगे। टोबा टैक्सिंग रेलवे स्टेशन के बाहर खुले मैन होल्स का मामला। सिटी 41 की खबर पर एक्शन पर डिप्टी कमिश्नर माहम आसिफ मलिक का फौरी नोटिस। रेलवे स्टेशन के बाहर खुले मैन होल्स पर ढक्कन लगा दिए गए। शहरियों का मेन होल्स को महफूज बनाने पर इत्मीनान का इजहार। आमदन, असासे और अखराजात छुपाने वाले हो जाएं होशियार। एफबीआर का टैक्स चोरों के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी का वार। टैक्स रिकॉर्ड की छानबीन के लिए एआई को मैदान में उतार दिया। इनकम टैक्स गोशवारों की एआई से जांच पड़ताल का फैसला। शहरियों के ज़राए आमदन, टैक्स अदायगियों, असासों और अखराजात की छानबीन की जाएगी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कॉफी शॉप में अब कच्चा पक्का बिल नहीं चलेगा। खाना जरूर खाएं, कॉफी पिएं, लेकिन अपना बिल भी चेक करें। डिजिटल रसीद जरूर लें, क्यूआर कोड स्कैन करें, टैक्स की तफसील जानें। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने शहरियों को खबरदार कर दिया। डिजिटल अदायगियों से इनकार पर फौरी शिकायत की हिदायत। पहले आइए पहले पाइए, हज दरख्वास्तों की ऑनलाइन वसूली का कल से आगाज। वफाकी हुकूमत ने वसूली की तारीख 17 के बजाय 18 अगस्त कर दी। हज दरख्वास्तें अब 16 नहीं, सिर्फ हबीब बैंक वसूल करेगा। दरख्वास्तों के वक्त पहली किस्त में निस्फ अखराजात अदा करना लाजमी करार। मुस्तहिक खानदानों को अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश। फैसलाबाद में अखवत फाउंडेशन की जानिब से बिला सूद कर्जों की फराहमी। 70 खानदानों में 50 लाख रुपए के बिला सूद कर्ज के चेक तकसीम। जामे मस्जिद हजारी होटल में तकरीब। सदर अंजुमन गुजना चौधरी तल्लत और सीईओ एसपी स्टोर राना सफदर की खुसूसी शिरकत। डीएचक्यू अस्पताल टोबा में निजी कंपनी के मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहें ना मिली। जेंटोरियल और सिक्योरिटी स्टाफ के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। माली मुश्किलात बढ़ गई। मुलाजमीन ने वज़ीर आला मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। झंग के बाजारों में बिजली की बेहंगम और लटकती तारों के जाल। रेल बाजार, फूलों वाला चौक और मेन बाजार में लटकती तारें वबाले जान। हाई वोल्टेज तारों के खुले जोड़ हादसात को दावत देने लगे। ताजरों और शहरियों को किसी भी वक्त बड़े जानी और माली नुकसान का खदशा। फैसलाबाद की राजभर रोड से मुल्हिका फुटपाथ पर तजावजात माफिया काबज। कहीं आरजी कहीं मुस्तकिल दुकानें कायम। रास्ते सुकड़ गए। रश के औकात में ट्रैफिक जाम मामूल। पैदल चलना भी मुश्किल बन गया। टोबा टैक्सिंग में शोरकोट रोड पर गैर कानूनी पार्किंग वबाले जान बन गई। बेहंगम पार्किंग की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल। हादसात का भी खदशा। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
کرائے مشکل، ملازمین کی تنخواہیں بوجھ بن گئیں، مہنگائی نے چھوٹے کاروبار کی سانسیں روک دی، کاروبار چلائیں یا کرایہ دیں، فیصل آباد کے چھوٹے تاجر دہائی دینے لگے۔ صدر منکری بازار حافظ طاہر جمیل کہتے ہیں کہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرے۔ جی سی یونیورسٹی کا امتحانات میں شفافیت کے لیے بڑا اقدام، سرکاری اور پرائیویٹ کالجز کے لیے ایک ہی مارکنگ سسٹم، کالج کی سطح پر مارکنگ ختم، جی سی انتظامیہ نے امتحانی نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، امتحانات اور مارکنگ کی ذمہ داری کنٹرولر امتحانات کو تفویض، نوٹیفیکیشن جاری۔ سٹیپ اسکول لائل پور کیمپ فیصل آباد کی افتتاحی تقریب، ایم این اے راجہ دانیال، ایم پی اے عظما جبیں راجہ اور میاں عرفات منان کی شرکت، ڈائریکٹر اسپرنگ یونیورسٹی راجہ منان، مہر حامد شید اور رانا علی عباس بھی شریک ہوئے، چیئرمین پرائیویٹ سکولز صداقت سنوتی، خالد حیات کموکا، زاہد گرایا اور مہک سہیل اور دیگر کی شرکت، کیمپس ڈائریکٹر احمد رضا بھلی اور پرنسپل نبرا اکرم نے مہمانوں کو اسکول وزٹ کرایا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، تیاریاں زور پکڑنے لگیں، چنیو شہر کی شاہراہوں پر ربیع الاول کے اسٹال سج گئے، شہریوں کا خریداری کے لیے رش، گھروں اور گلی محلوں کو سجانے کے لیے سامان خریدنا شروع کر دیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں جشن آزادی اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی، مختلف مقامات پر سٹال سج گئے، شہری بڑی تعداد میں جھنڈے، بیچز اور دیگر سجاوٹی سامان کی خریداری میں مصروف ہیں، کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں بھرپور انداز میں منائیں گے۔